एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो 9th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति का बुक है उसका एमसीक्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का लोकतंत्र का क्रमिक विकास का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किसने कहा था कि देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अंधियारे की दौर से पार पा लेंगे। ऑप्शन ए में है सल्वाडोर आयेंदे ने कहा था, बी में है अल्बर्टो बैचले ने कहा था, सी ऑप्शन में है अगस्तो पिनोशे ने कहा था और डी में है मिशेल बैचले ने कहा था। किसने कहा था कि देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अंधियारे की दौर से पार पा लेंगे? तो ऑप्शन ए राइट होगा। सल्वाडोर आयेंदे ने कहा था कि देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अंधियारे की दौर से पार पा लेंगे। ये ऑप्शन राइट होगा। सल्वाडोर आयेंदे चिली के राष्ट्रपति थे। उसी समय चिली के जो सैनिक थे उन लोगों ने उन्हें पद छोड़ने के लिए कहा था, तो उन्होंने यही वक्तव्य दिया था अपने देश के जनता को कि देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अंधियारे की दौर से जो है पार पा लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, अगस्तो पिनोशे द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है। अगस्तो पिनोशे जो था उसने शासन सत्ता पर अधिकार किया, वह किसका उदाहरण होगा? साम्यवादी शासन का, सैनिक तख्तापलट का, लोकतंत्र का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बी ऑप्शन राइट होगा, सैनिक तख्तापलट का उदाहरण है। अगस्तो पिनोशे द्वारा शासन जो है जो सैनिक तख्तापलट के द्वारा किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ये ऑप्शन में है लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, बी ऑप्शन में है लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, सी ऑप्शन में है लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती और डी में है लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं कहा जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है नहीं, तो बाकी सभी ऑप्शन लोकतंत्र के अनुसार ही होगा। ये में कहा जा रहा है लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो सही है, स्वतंत्रता होती है लोगों को। फिर भी में है लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने की अधिकार होता है, तो ये भी राइट होगा। लोकतंत्र में इसकी आज़ादी होती है, लोग जो है अपने अनुसार संगठन को बना सकते हैं। फिर डी में है लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है, तो सही है, लोकतंत्र में इस तरह का नियम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद जो है सो मिलती है? ये ऑप्शन में है विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, बी में है सैनिक तख्तापलट का, फिर सी में है प्रेस पर प्रतिबंध का, फिर डी में है लोगों का संघर्ष। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में जो है मदद मिलती है? तो डी ऑप्शन राइट होगा, लोगों का संघर्ष जो है लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। लोगों का संघर्ष से जो है लोकतंत्र के विस्तार में जो है मदद मिलती है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, नेपाल की उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है। नेपाल की उग्र राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? ए में है माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बी में है नक्सलवादी, सी में है साम्यवादी और डी में है इनमें से कोई नहीं? बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ये ऑप्शन राइट होगा, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है नेपाल की उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है, तो नेपाल की उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ? चिली में पिनोशे का सैनिक शासन जो है सो कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए में है 1968 में, बी में है 1989 में, सी में है 1988 में और डी में है 1998 में? बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सी ऑप्शन राइट होगा, 1988 में। चिली में पिनोशे का सैनिक शासन 1988 ईस्वी में समाप्त हुआ, जब पिनोशे ने यह निर्णय लिया कि जनमत संग्रह कराया जाएगा, तो वहाँ की जनता ने इसे भारी बहुमत से हराया था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण आरंभ होता है। लोकतंत्र के विस्तार का जो है वर्तमान चरण कब आरंभ होता है? ए में है 1976 में,
बी में है 1980 में, सी में है 1992 में और डी में है 2000 में। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बी ऑप्शन राइट होगा 1980 में। लोकतंत्र का विस्तार जो है 1980 में आरंभ होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है। ए में है सैनिक तंत्र को, बी में है लोकतंत्र को, सी में है राजतंत्र को और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन राइट होगा लोकतंत्र को। वर्तमान समय में शासन व्यवस्था में सबसे लोकप्रिय और सर्वोत्तम जो है वह लोकतंत्र शासन व्यवस्था को माना जाता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है सोलिडरिटी वर्ग का संगठन है। ए में है व्यवसायिक, बी में है पूंजीपति, सी में है राजनीतिक और डी में है मजदूर वर्ग। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा। मजदूर वर्ग का सोलिडरिटी संगठन जो है सो वर्ग है मजदूर वर्ग का। डी ऑप्शन राइट होगा। सोलिडरिटी वर्ग पोलैंड में था। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है पोलैंड में सोलिडरिटी में सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सोलिडरिटी को कितने सीटों पर सफलता जो है सो मिली। ए में है 55, बी में है 69, सी में है 77 और डी में है 99। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा 99। पोलैंड में सोलिडरिटी में सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा, उसमें 99 सीट पर सोलिडरिटी पार्टी जो है सो जीत गया था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें कहा जा रहा है जारूजेलेस्की का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था। जारूजेलेस्की का शासन जो है निम्नलिखित में से किस देश पर था। ए में है भारत, बी में है म्यांमार, सी में है पोलैंड और डी में है सोवियत संघ। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सी ऑप्शन राइट होगा पोलैंड पर। जारूजेलेस्की का शासन जो है पोलैंड पर था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। ए में है प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर बी में है ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गोरखपुर क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। फिर सी में है फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतंत्र शासन की नींव डाली। फिर डी में है पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी गई। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतंत्र शासन की नींव डाली। सी ऑप्शन राइट होगा। ए में कहा जा रहा है प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। नहीं, प्राचीन भारत में तो लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। वैशाली लिच्छवी यहाँ पे लोकतंत्र था। फिर बी में है ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गोरखपुर क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। फिर सी में पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी गई। नहीं, वहाँ पे चुनौती दी गई है लोकतंत्र को। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें कहा जा रहा है चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई। चिली में जो है लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई है। ए में है सैनिक तानाशाही का अंत करके, बी में है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत करके, सी में है एक दल की शासन का अंत करके, फिर डी में है नरेश द्वारा अपने अधिकारों का त्याग करके। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई। तो ये ऑप्शन राइट होगा। सैनिक तानाशाही का अंत करके जो है चिली में लोकतंत्र की पुनः वापसी हुई 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में पुनः लोकतंत्र स्थापित हुआ चिली में। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया। ए ऑप्शन में है 1995 में, बी में है 1996 में, सी में है 1999 में और डी में है 2001 में। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया। तो 1999 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत जो है कर दिया था। ऑप्शन ए में है 2005 में, बी में है 2003 में, फिर सी में है 2007 में और डी में है 2008 में। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ये ऑप्शन राइट होगा 2005 में। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने 2005 में निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था और नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना जो है 2008 में हुई थी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इसमें कहा जा रहा है नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए। नेपाल में जो है संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए। ये ऑप्शन में है 2006 में, बी में है 2005 में, सी में है 2008 में और डी में है 2009 में।
तो डी सी ऑप्शन राइट होगा 2008 में। नेपाल में संविधान सभा के चुनाव जो है 2008 में संपन्न हुए और 2008 में राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव बने और प्रधानमंत्री जो है पुष्पकमल दहल प्रचंड बने नेपाल के प्रथम। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है। ए में है कपिलवस्तु का शाक, फिर बी में है अलकम का बुली, फिर सी में है कुशिनारा का मल और डी में है मगध का पाटलिपुत्र। तो डी ऑप्शन राइट होगा। मगध का पाटलिपुत्र में जो है लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है, बाकी सब में मिलता है। कपिलवस्तु में लोकतंत्र का उदाहरण है, फिर अलकम की बोली में भी है, फिर कुशिनारा का मल में भी लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है प्राचीन समय में। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई। ए में है 2002 में, बी में है 2003 में, सी में है 2006 में और डी में है 2008 में। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा 2008 में। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2008 में हुई पुनः और 2008 में जो है यहाँ के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव बने और प्रधानमंत्री तो पुष्पकमल दहल प्रचंड बने 2008 में। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। इसमें कहा जा रहा है लेक बलेसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लेक बलेसा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ए में है यह साम्यवादी सरकार के नेता थे, बी में है हड़तालियों का नेतृत्व किया इन्होंने, फिर सी में है यह एक इलेक्ट्रीशियन थे और डी में है 1989 के निर्वाचन में राष्ट्रपति बने लेक बलेसा। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ए ऑप्शन राइट होगा। यह साम्यवादी सरकार के नेता थे। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है, तो यह साम्यवादी सरकार के नेता नहीं थे बल्कि यह सोलिडरिटी दल के नेता थे लेक बलेसा पोलैंड के। बाकी सभी ऑप्शन सही होगा। लेक बलेसा के संबंध में नहीं कहा जा रहा है तो ये सही होगा, परंतु हड़तालियों का नेतृत्व करता थे लेक बलेसा, सही है। फिर सी में एक इलेक्ट्रीशियन थे, सही है। फिर डी में है 1989 के निर्वाचन में राष्ट्रपति बने पोलैंड के, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन भी राइट होगा, परंतु इसमें नहीं कहा जा रहा है तो इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें कहा जा रहा है अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया। अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है किस वर्ष अपनाया गया था। तो सी ऑप्शन राइट होगा 1965। अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है 1965 में अपनाया गया था और सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने अपनाया था सार्वभौम वयस्क मताधिकार सर्वप्रथम, न्यूजीलैंड। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।